हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, फिर उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से भी रिलेटेड वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको कंप्यूटर के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक सैम्पल वीडियो डाल के दूंगा, उसके बाद उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से मैं वीडियो प्लानिंग करने की सोचूंगा। मैं फ़िलहाल ज्योग्राफी विषय की वीडियो की प्लानिंग कर रहा हूँ, आपको मैं समय आने पर व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लगातार चल रहा है और लगभग बॉयज़ के लिए जो ग्रुप है उसमें 100 के आसपास यूज़र हो गए और गर्ल्स के लिए लगभग 20-30 के आसपास यूज़र हो गए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का एक लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके मुझे सीधा मैसेज कीजिए और मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। मेरे ग्रुप में सारे आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर कोई भी पैसे आपको चार्ज नहीं किए जाएंगे। तो ज़रा जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जुड़वाइए ताकि एक लार्जर कम्युनिटी बन सके और हम लोग चीज़ें शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजी जो हम लोग पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन का एज सुन एज पॉसिबल जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। नेटवर्क होता क्या है बेसिकली ये देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है? जनरली लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ऐसे समूह को या फिर ग्रुप को नेटवर्क बोला जाता है। तो इसमें कंप्यूटर कई सारे होते हैं जो कि ग्रुप में जुड़े होते हैं। ठीक है, पहला जो वर्ल्ड का नेटवर्क था 1981 में तैयार किया गया था और जिसको ईथरनेट कहते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एक फैक्ट है। अब नेटवर्क में यूनिट्स कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग को याद रखना जरूरी है। जैसे पहला है आपका नोड या फिर टर्मिनल। ठीक है, नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन सारे कंप्यूटर को नोड कहा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी में कंप्यूटर में कैसे जुड़ते हैं नेटवर्क से, उसके बारे में। इसके बाद आता है आपका सर्वर या फिर हब। तो इसमें जो मेन कंप्यूटर होता है उसी को सर्वर या फिर हब बोलते हैं, जो कि आपके सारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं जो मेन कंप्यूटर के अलावा उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता होती है वो दूसरे कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं उनसे ज़्यादा होती है और इस पे सारे जितने भी नेटवर्क से रिलेटेड सूचनाएं होती है वो डायरेक्टली इसी में सेव होती है आपके सर्वर या फिर हब में। इसके बाद होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है? नेटवर्क में हम लोग काम करने के लिए पर्टिकुलर नियमावली या फिर क्या करना चाहिए, एक प्रोसीजर फॉलो करता है जिसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। ये प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपके यूआरएल में जनरली आपके टीसीपी या फिर आईपी का ये सब प्रोटोकॉल है। टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। ठीक है, टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एसएमटीपी का है सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का मैं श्योर नहीं हूँ ना, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये सारे फुल फॉर्म होते हैं इनके, और ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो कि आपके यूआरएल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूआरएल में इन सारे प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है एक नेटवर्क के में। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क में ये सब प्रोटोकॉल और नोड सर्वर वगैरह होते हैं। इसमें कुछ डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं जिनसे ये नेटवर्क बनता है। पहला होता है आपका रिपीटर। ठीक है, ये मेन डिवाइस है
इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली सिग्नल लिखा, सिग्नल है एक्चुअली। सिग्नल को ये रिसीव और ट्रांसमिट करने का कार्य करता है रिपीटर, ठीक है। सेकंड है आपका सर्वर या हब, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेन कंप्यूटर होता है और इसके द्वारा ही डेटा ट्रांसमिशन संभव होता है आपके नेटवर्क में। तीसरा है स्विच। स्विच क्या होता है, सर्वर के अलावा दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है राउटर। राउटर क्या करता है, डेटा को नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है, ठीक है। डेटा को नेटवर्क में आगे बढ़ाने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा होता है आपका गेटवे। गेटवे जस्ट लाइक राउटर होता है, ये भी डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है, बट ये एक नेटवर्क में तो फॉरवर्ड करता ही है, साथ ही दूसरे नेटवर्क में भी फॉरवर्ड करता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है एज कम्पेयर टू राउटर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नेटवर्क के बारे में जाननी थी। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपको नरेट करके बताऊँगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, कंप्यूटर के नोड्स या फिर टर्मिनल की नेटवर्क से जुड़ने की तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार से नेटवर्क पे जुड़ा होता है उसी को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला टोपोलॉजी है आपका बस टोपोलॉजी। तो ठीक है, इसमें एक मेन ट्रांसमिशन लाइन होती है जो कि आपकी सेंटर वाली लाइन आपको दिख रही होगी, और इसमें 1 बाय 1 करके कंप्यूटर ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। अगर मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब भी हो गया तो बाकी सारे कंप्यूटर पे आपका इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक ये है, ये इसकी खासियत है कि अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो उसमें सारे कंप्यूटर पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके मेन ट्रांसमिशन लाइन अगर ख़राब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की टोपोलॉजी का प्रयोग एक लोकल एरिया में सीमित आपके डेटा संचार के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आपका लैन जो होता है, लैन इसी पे काम करता है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इसी टोपोलॉजी पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये था आपका बस टोपोलॉजी। सेकंड टोपोलॉजी है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर आपके 1 बाय 1 ऐसे रिंग के शेप में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है, इसमें जो डेटा होता है वो एक ही दिशा में संचारित होता है, ठीक। सेकेंड चीज आपको ये याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में अगर एक भी नोड खराब हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, ठीक है। रिंग एक सर्कल के शेप में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। इस प्रकार के टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इतनी चीज़ें रिंग टोपोलॉजी के बारे में याद रखनी है। अगला है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का आप चित्र देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हब कहा जाता है या सर्वर कहा जाता है, जहाँ से बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है कि आपके ये सारे कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर ख़राब होगा तो आपके नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मुख्य कंप्यूटर या फिर सर्वर, जिसको हब बोल रहे हैं हम लोग, वो अगर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इस प्रकार के टोपोलॉजी को रन करने के लिए आपके सेंट्रल कंप्यूटर की स्पीड और आपके कैपेसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वही सारे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो इस पे सेंटर वाले कंप्यूटर पे काफ़ी दबाव पड़ता है, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर की संख्या भी बढ़ गई तो भी आपके नेटवर्क के क्षमता पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये खास बात है आपके स्टार टोपोलॉजी की, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो रिंग शेप में तो जुड़े होते हैं, देख रहे होंगे आप, ये रिंग के शेप में जुड़ा हुआ है। लेकिन रिंग के शेप में जुड़े होने के साथ साथ ये आपस में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये नोड अगर आपका ख़राब भी हो गया तो बाकी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसमें आपका
नेटवर्क के कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो फ़र्क ये पड़ेगा कि इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है वो काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या फिर कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें डेटा फ्लो जरूरी नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में डेटा फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होने के कारण डेटा फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसमें रिंग टोपोलॉजी के साथ साथ आपके बाकी सारे टोपोलॉजीज के भी गुण पाए जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन प्रोग्राम है, मतलब मेन जो ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और इस प्रकार के जो टोपोलॉजी होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा ये अधिक दूरी के नेटवर्क के लिए ये टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। ठीक है, और बेसिकली आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस मैश टेक्नोलॉजी आपकी काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि आपके वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें वायर की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वायरलेस मैश टोपोलॉजी है तो काफ़ी अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका मैश टोपोलॉजी, आप समझ गए होंगे इसका ड्रॉबैक और इसकी खासियत। अगला है आपका ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली होता है, इसमें एक मेन ट्रांसमिशन लाइन होती है जैसे कि आपके बस टोपोलॉजी में होता था, और इसी मेन वायर से कई सारे ब्रांच निकले होते हैं जो कि इन बताए हुए तरीकों में से किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते हैं। जैसे ये स्टार में भी हो सकता है, आपका रिंग में भी हो सकता है, आपका बस टोपोलॉजी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि आपका जो एक नोड के ख़राब होने से किसी पूरे नेटवर्क पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका मेन अगर ट्रांसमिशन लाइन अगर ख़राब हो गया तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। ठीक है, इसमें जो रूट आपका जहाँ से ये अलग ब्रांचेस चालू होते हैं वो एक सर्वर की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ से आपका डेटा इसमें और इसमें ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये रूट जो है मेन सर्वर के हिसाब से काम करता है, और बेसिकली ये टोपोलॉजी आपके स्टेप बाय स्टेप डेटा प्रोसेस करने के लिए काफ़ी सही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा जाएगा वो पहले इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा। तो अगर स्टेप बाय स्टेप किसी नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करना है तो आपके ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दूसरा, लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी है जो कि मैंने आपको बताया कि इसमें नोड ख़राब होने से आपका कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये पांचों टोपोलॉजी कैसे हैं, जिसमें सबसे अच्छी टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्री के भी अपने फ़ायदे हैं और बाकी इन टोपोलॉजीज़ के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है, तो अगर आपके लोकल एरिया में आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो सबसे अच्छा बस टोपोलॉजी है, जो आपके लैन वगैरह जो कनेक्टेड होते हैं वो आपके बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेटवर्क के प्रकार, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से नेटवर्क के प्रकार भी देखते हैं और हम लोग इसमें लैन, वैन, मैन और पैन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको मैं वन बाय वन नरेट करके बता रहा है कि ये एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आपके लैन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, किसी भी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपके नेटवर्क कनेक्शन के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वो भौगोलिक क्षेत्र जो हो सकता है वो आपका घर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, और इस प्रकार के जो कंप्यूटर कनेक्शन को आपका ईथरनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें डेटा कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट होता है और जनरली लैन को जोड़ने के लिए आपका लैन को जोड़ने के लिए आपका बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा जो आपके कोएक्सियल केबल, जो मैंने आपको पहले एकदम पहली क्लास में बताया था, डेटा कम्युनिकेशन की पहली क्लास में, कोएक्सियल केबल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीज़ें लैन के बारे में याद रखनी है। सेकेंड है आपका वैन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इस प्रकार के कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन का यूज व्यापक क्षेत्र के लिए किया जाता है, और इस प्रकार का क्षेत्र जो होता है वो आपका व्यापक मतलब संपूर्ण विश्व में किया जाता है। ठीक है, लाइक आपका इंटरनेट और एटीएम इसका उदाहरण है वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक,
तो इसमें ज़्यादा कुछ रटने का नहीं है। ये इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसका क्षेत्र नैरो होता है, बस आपको ये डिफरेंस याद रखना है वैन और लैन में। थर्ड है आपका मैन, और मैन बेसिकली इसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें 2 या 2 से अधिक लैन को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसको या तो सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ा जाता है या फिर फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। और इंटरनेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके मैन का। इसके बाद आता है पैन। पैन इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये पैन कुछ और नहीं, इसका भाई बंधु ही कह सकते हैं। इसको वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और वाईफाई के बारे में तो आपको पता ही होगा, किसी भी सीमित क्षेत्र या विशेष संस्था के द्वारा अपने अधीनस्थ कंप्यूटरों को ऑपरेट करने के लिए पैन का या फिर वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार के नेटवर्क को यूज़ करने के लिए आपको विशिष्ट आईडी और पासवर्ड का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने नेटवर्क से जुड़े हुए सारे आपके फैक्ट्स आपको बता दिए। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। जितने भी मैंने लेक्चर अभी तक दिए हैं आपके व्यापम से रिलेटेड, सारों का आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी इसका प्रोवाइड करूँगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। लड़कों एवं लड़कियों के लिए सेपरेट ग्रुप है, तो इसमें प्राइवेसी से रिलेटेड आपका कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों को खासकर जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए या फिर भी वनडी निरीक्षक से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।